नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं अर्जुन आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से अपने परिवार मैथ परिवर्तन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो वर्क एंड टाइम पर एकांतर क्रम में या फिर कह दिया जाए बारी बारी से जब कार्य करते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आज हम लोग सीखेंगे। देखिए, क्वेश्चन को देखकर आपको लगता होगा कि बहुत क्रिटिकल है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इतना आसानी से। हाँ, ये जो क्वेश्चन है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोग इसको गलत कर देते हैं। उसको गलत कैसे करते हैं उसको भी हम जो है आपको बताएंगे कि उसको गलत कहाँ पर लोग करते हैं। तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही जो है आराम से, इसको आसान भाषा में इसको हम सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए, हाँ, तो ये रहा अब हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा? संपूर्ण कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, हमको ये ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या निकालना है हमको? टोटल समय। हमको क्या ज्ञात करना है? टोटल समय। और हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं। थोड़ी सी हमें जो है कुछ समस्याएं हमको आ रही हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए। और चलिए अब इसको हम देखते हैं और बनाने का इसको हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया है आपको कि आपको बनाना क्या है। आपको एक ढांचा बनाना है। जो ढांचा मैंने बताया है, क्या बताया है कि ए किसी कार्य को 16 दिनों में, ए करता है 16 दिन में, ए करता है 16 दिन में, और जो बी करता है वो कितने दिन में करता है? बी भाई साहब करते हैं 12 दिन में। बी भाई साहब करते हैं 12 दिन में। अब मैंने क्या बताया, इसका ले लो एलसीएम। जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 48। बिल्कुल। अब 16 3 48, 12 चौको 48। तो ये हमारा क्या है, अब तो बताने की ज़रूरत है नहीं है। और हाँ, अगर कोई नया है और समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले क्या करिए, पहले वीडियो को देखिए, तब ये मूल चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में। मैंने बताया ना, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। मैंने बता दिया कि 90% लोग इसको गलत करते हैं। तो चलिए, आपको ये गलत करने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे मेथड से इसको सीख लेंगे कि बिल्कुल आसानी से ये लग जाएगा, है ना। और हाँ, पहले वीडियो अगर देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको देख लीजिए। अब क्या करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों एकांतर क्रम में कार्य कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? एकांतर क्रम का मतलब क्या है? पहले दिन ए कर रहा है, फिर दूसरे दिन वो बंद कर दिया उसने, दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर जब तीसरा दिन आ रहा है तो फिर ए कर रहा है, फिर चौथा दिन आ रहा है तो ए नहीं कर रहा है, फिर बी कर रहा है। इस प्रकार से काम को कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? ए 3 कार्य कर रहा है। और जो बी है वो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? बी जो कर रहा है वो 4 काम कर रहा है। इसका मतलब देखिए, इसकी इफिशियंसी, क्षमता का मतलब ही होता है कि प्रतिदिन का कार्य, ये प्रतिदिन इतना कर रहा है, ये प्रतिदिन इतना कर रहा है। अगर कहा जाए ए के द्वारा, देखिए ये क्वेश्चन हम समझा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब समझ जाओगे तो बिल्कुल आसानी से लगेगा। थोड़ा सा आपको हो सकता है लंबा भी लगे, क्योंकि मैं एक एक चीज़ें लिख देता हूँ। या फिर देखिए, पहले दिन ए ने किया 3 काम, एक दिन हो गया, है ना, एक दिन हो गया ना। फिर बी ने किया 4 काम, फिर अगला एक दिन हुआ कि नहीं हुआ? अब टोटल 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए, काम कितना हुआ? 4 3 7 काम हुआ। 2 दिन हुए, 7 काम हुआ। कहने का मतलब ये है कि 2 दिन में 7 काम होता है। टोटल काम कितना है? 48। टोटल काम कितना है? 48। देखना, अब क्या करेंगे हम? इस 48 को, क्या करते हैं, इस 48 को, भाई 2 दिन में 7 काम हो रहा है तो 7 से डिवाइड कर देंगे। तो
2 दिन में 7 काम तो 14 काम 4 दिन में। इसी प्रकार कहने का मतलब हम अगर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे 48 को, तो जो आएगा उसी को हम 2 से गुणा कर देंगे। तो कहने का मतलब देखो, जैसे अभी कह दिया जाता ये जो है ये दोनों एक साथ करते, तब आप क्या करते थे कि इसी को इसी से भाग दे देते थे तो हमारा दिन प्राप्त हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इस 48 को हम डिवाइड तो करेंगे 7 से, तो कितना आएगा 7 पचे 7 छंग 42, तो बचा कितना 6 सही बटा 7, ये लगा देंगे ना। हाँ लगाएंगे तो यही। लेकिन अब समझना है आपको, यहाँ पर एक साथ नहीं कर रहे हैं, बारी बारी से कर रहे हैं ना, तो इसलिए कहने का मतलब ये एक दिन में नहीं हो रहा है बल्कि 2 दिन में हो रहा है। तो क्या करते हैं, इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें 2 से हम गुणा कर देंगे तो 6 दूना 12, और इसमें गुणा करेंगे तो जो है 12 बटा 7। अब फिर ये एक बार चला जाएगा तो 12 जो है 13 सही 5 है ना, वो हाँ 5 बटा 7, तो 13 सही 5 बटा 7 ये आपका ऑप्शन में है, आपका ये ऑप्शन में है। लेकिन ये आपका सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है देख लीजिए, ऐसे ही लोग जो है गलत करते हैं, ठीक है ना। अब उसको हम देखते हैं क्यों सही नहीं है ना। चलिए देखिए, इसमें हमको करना क्या है, अब 2 दिन में 7 काम होता है, तो क्या करते हैं कि हम 7 से पूरा जहां तक पूरा जाएगा हम वहां तक ले जाएंगे, पूरा जहां तक। तो 7 छंग 42, 7 सता 49 ज्यादा हो जाएगा, तो 42 काम करवाइए। देखिए जब जो है इसको 42 काम करवाइए, तो 42 काम करवाने के लिए इसमें कितने से पूरा करेंगे समझना, 42 काम करवाना है हमको, पूरा ले जाना है। तो 42 काम करवाने के लिए इसमें कितने से पूरा, 6 से पूरा, तो 6 सते 42 काम हो गया, 6 सते 42 काम हो गया। अब क्या करेंगे, जब 6 से गुणा यहाँ पर हुआ तो 6 से गुणा यहाँ पर भी होगा, तो 6 दूना 12 दिन हो गए। तो इसका मतलब ये है कि 12 दिन में 42 काम हो गया, 42 काम हो गया। अब क्या करते हैं, अब जब 42 काम हो गया तो अब फिर किसकी क्षमता लगेगी, अब ये इनकी बारी आ जाएगी ना, क्योंकि एकांतर क्रम में बारी बारी चल रहे हैं ना, तो इनका आ जाएगा है ना। अब ये 3 काम और कर देंगे, ए जो है 1 दिन और काम करेगा, 1 दिन और काम करेगा। कौन करेगा, एक की बारी आ गई है, तो वो 3 काम और कर देगा। तो अब टोटल काम कितना हो जाएगा, 45। टोटल काम अब कितना हो गया, 45, और टोटल दिन कितने हो गए, 13 दिन। अब टोटल दिन कितने हो गए, 13 दिन, और काम कितना हो गया, 45। तो अब क्या करते हैं, 45 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा जो है 48 में से हम 45 निकाल देंगे तो 3। अब इस 3 काम को अब बारी किसकी आ गई, किसकी बारी आ गई, बी की बारी आ गई। तो बी करेगा 4 की दर से, तो अब ये पूरा कटेगा तो है नहीं, तो यही इसका दिन हो जाएगा भाई, काम बटा क्षमता, तो ये हो गया इसका दिन, इतने ही दिन। तो देखिए 13 दिन ये और इतना दिन ये, तो कुल समय कितना हो जाएगा, 13 + 3/4। तो क्या करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसी को प्लस को हटाकर इसी में चिपका देते हैं। तो जब हटाओगे तो ये 13 सही 3/4 दिन। अब बताइए, अब आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, अब आपका ऑप्शन डी आ रहा है। अभी तक क्या आ रहा था, सी आ रहा। तो यहीं पर इसी को ध्यान देना है आपको, यहीं पर 90% लोग गलत कर देते हैं। आपको यही ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि हम पूरा ले जाएंगे, जहां तक जाएगा उसको हम वहीं तक पूरा ले जाएंगे। उसके बाद जब पूरा नहीं जाएगा तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बारी किसी और की आ जाती है, और वहां पर क्या करते हैं, दोनों को हम साथ में लेकर चलवा देते हैं, यही हमारी गलती हो जाती है। तो देखते हैं हम कि पूरा कहां तक जा रहा है। जब पूरा चला जाए तो फिर बारी जिसकी है उसी को सिर्फ चलवाते हैं, ठीक है ना, इसको समझना, ठीक है। चलिए, और मैंने बताया क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा समझने में क्रिटिकल तो होगा ही, और बार बार प्रयास करिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको 100% समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये रहा अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। कहा गया कि ए किसी काम को 20 दिन में
बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। कहने का मतलब ये है कि ए जो है करना चाहता है पूरा काम, ठीक है। अब वो कितने दिनों में कर लेगा जब उसको एक दिन बी की सहायता मिले और दूसरे दिन सी की सहायता मिले। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। देखिए बिल्कुल वही सेम चीज़ें हैं, बस क्या है अब की बार सहयोग उसको मिल रहा है। देखो सबसे पहले मैंने बताया है आपको कि आपको सबसे पहले ढांचा तैयार करना है। तो ए कितने दिन में कर सकता है, ए कर सकता है 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 15 दिन में, और सी जो है वो कर सकता है 12 दिन में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस जो है अपना टोटल वर्क निकालूंगा। जब टोटल वर्क निकालूंगा तो वो कितना आएगा, मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा वो 60। तो 20 3 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। ये इनकी जो है क्षमताएं निकल आई हैं और ये टोटल वर्क है ना, ये टोटल वर्क है और ये इनकी क्षमताएं। अब क्या करेंगे, कहा गया है कि ए कितने दिन में काम को करेगा यदि पहले दिन उसको बी का उसके साथ काम करता है। तो पहले दिन कौन कौन करेगा, ए प्लस बी। कितना करेगा, ए प्लस बी, 4 3 7 काम करेगा। फिर दूसरे दिन कौन करेगा, ए प्लस सी करेगा। तो 5 3 और 5 कितना, 8 काम, ठीक है। अब कितने दिन हो गए, 2 दिन। काम कितना हुआ, 8 7 15 काम। कितना हुआ, 15 काम। अब मैंने बताया ना कि मैं वहीं तक चलूंगा जहां तक पूरा डिवाइड हो जाए। तो क्या करते हैं, 15 से हम 60 को डिवाइड करेंगे। तो 15 चौको 60 पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब 60 काम ये पूरा हो जाएगा। हम 60 काम को हमको करवाना है और 4 से जो है गुणा कर देंगे तो पूरा हो जाएगा ना। अगर ना होता तब फिर जिसकी नंबर आती उसी से हम करवाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर पूरा हो गया तो 4 से गुणा किए तो यहाँ पर जो है काम पूरा मिल गया है। तो 4 से गुणा इसमें भी कर देंगे तो 4 दूना 8 दिन, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि जब पूरा डिवाइड ही हो रहा है तो इस 60 को कितने से जो है डिवाइड करोगे, 15 से करोगे। तो 15 से डिवाइड करोगे तो 15 चौको 60। तो ये आपका आंसर। लेकिन ये नहीं, आपको फिर ये समझना है कि ये जो है ये 15 काम एक दिन में नहीं हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। कितने दिन में, 2 दिन में हो रहा है। तो इसलिए हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दिन आ जाएगा, ठीक है ना। तो 8 दिन, चाहे आप ऐसे लगा लो चाहे आप वैसे लगा लो। देखो ऐसे अगर समझोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को चाहे जहां पर चाहे जैसे मोड़ा जाएगा लगा लोगे। लेकिन उस तरीके से लगाओगे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे। लगेगा, उससे भी लग जाएगा लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए उसको मैं नहीं बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा ये जो है ना। एक क्वेश्चन हम और आपसे जो है करवाते क्या है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चलिए बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कहा क्या गया है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, फिर बाद में बी ने 5 दिन अकेले काम किया। फिर क्या कहा गया कि उसके बाद सी ने अकेले बाकी काम को 8 दिनों में पूरा किया। तो तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको लगता होगा कि ये हमारा पहला टाइप है जो मैंने पहले दिन बताया है, लेकिन नहीं, ये आपका इसी से लगेगा। समझना है थोड़ा सा, मैंने बताया ना कि थोड़ा सा समझिए आपकी क्वेश्चन कैसे घुमाएगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं ढांचा बनाऊंगा। तो ए और बी कितने दिन में, 10 और 15 दिन में। मैं ए का जानता हूं और बी का जानता हूं, ये तो 10 दिन में करते हैं और ये 15 दिन में करते हैं। लेकिन सी का कुछ अता पता नहीं है कि वो कितने दिन में करता है। तो अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि निकालना क्या है। निकालना क्या है कि तीनों द्वारा किया गया कितने दिन में,
जो है समाप्त कर दिया जाएगा। तो तीनों के द्वारा समाप्त करने में हमको करना, अगर निकालना है तो हमको तीनों की क्षमताएं पता होनी चाहिए, लेकिन तीनों की क्षमताएं नहीं पता, क्योंकि देखिए क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है, ये 30 आ जाएगा। अब जब 30 से 10 को हम 10 से डिवाइड करेंगे 30 को तो कितना आ जाएगा 3, और 15 से 2 आ जाएगा। तो इनकी ये क्षमताएं हो गई और ये टोटल वर्क हो गया। लेकिन यहाँ पर अब 2 की क्षमता तो हमको पता चल गई है, ए और बी की, लेकिन सी की क्षमता नहीं पता चला। तो चलो उसको कैसे ज्ञात करेंगे हम, ये देखते हैं। देखिए कहा गया है कि ए ने अकेले 4 दिन काम किया, तो क्या करते हैं, ए कार्य करता है कितने दिन, 4 दिन किया, कितने की दर से 3, तो 12 काम। ए ने 12 काम कर दिया, ए ने 12 काम कर दिया। अब क्या करेंगे, फिर कहा गया है इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि बी 5 दिन अकेले काम करता है, तो बी करता है कितने, 5 दिन, तो 5 दिन करता है कितने की दर से 2, तो कितना काम हुआ, 5 दूना 10, तो कुल काम हो गया कितना, 22 काम हो गया। ये क्या है, ये कुल काम हो गया है ना, कुल काम इतना हो गया। अब शेष काम बचा कितना, शेष काम बचा कितना, तो टोटल है 30, 30 में से अगर हम 22 को निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 8 काम। अब 8 काम जो है उसको करेगा कौन, उसको करता है सी, और उस कितने की दर से करता है ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जानते हैं कि जो शेष काम है उसको सी 8 दिनों में करता है। तो काम बटे समय, तो क्या निकलता है, इफिशियंसी। तो सी की क्षमता बराबर काम कितना है 8, कितने दिन में करता है वो, 8 दिन में, तो कितना 1, 8 से 8 कैंसिल, तो 1 जो है इसकी इफिशियंसी आ गई। तो सी की इफिशियंसी कितनी है, 1 है, और ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना, 6, कितना हो जाएगा 6। अब तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो तीनों मिलकर, तीनों द्वारा लगा समय, तो कुल कार्य है 30। अब क्षमता तीनों की है 6, तो जब डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30, तो 3 दिन। यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसानी से आंसर आ गया आपका, है ना, बिल्कुल आ गया कि नहीं आ गया, कितना आएगा, 5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये एकांतर क्रम में बारी बारी से क्यों आया जो है उसका क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहले जो है 4 दिन ये अकेले करता है, फिर अगले दिन 5 दिन तक वो भी अकेले करता है, अब जो बचा है उसको फिर वो अकेले करता है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए, अगर यहीं पर कह दिया जाए कि कुल, अगर जो है यहीं पर अगर ये बोल दे कि अलग अलग करने में इनको कुल लगा समय, तो वो ये पूछेगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको जब भी पूछेगा यही पूछेगा कि तीनों द्वारा लगा समय, है ना। तो तीनों द्वारा लगा समय आपका क्या आएगा, 5 दिन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों अब ये रहा आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। इसका जो है आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ अगर ना लगे तो आपको कमेंट करके ये भी बता देना है कि ये हमारा नहीं लगा। तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम अगर जो है लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा, अगर नहीं लगाए होंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उसी का जिक्र करेंगे। तो आज का ये टॉपिक हमारा, आज का ये जो टाइप हमारा है ये समाप्त हो चुका है। मैंने आपको बता दिया है, जब शुरू से काम करते हैं तो छोड़ देते हैं, फिर अंत से जो है छोड़ देते हैं, और बारी बारी से भी करते हैं, इसको भी मैंने आज करवा दिया है। तो अब जो है कई जो है टाइप ख़त्म हो चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा वो हमारा होगा इफिशियंसी, क्षमताओं पर आधारित।
ठीक है ना। तो क्षमताओं पर आधारित क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसके बाद मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद जो भी बचेगा उसको भी धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, और हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि जो है हमारा ये परिवार और भारी बन सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।